अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एहसन जतवई। आप देख रहे हैं सब न्यूज़। आज हमारे साथ अहम शख्सियत मौजूद हैं, नए मेहमान, और प्रोग्राम हमारे जारी हैं। जैसा मैं पहले भी प्रोग्राम में बातचीत करता हूं कि हमारा प्रोग्राम हर मौजू पे होता है, हर हिस्से होता है। और आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं वो कराची की एक अहम शख्सियत है, सईद अहमद बेग, जो पाक अमन वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, सईद स्टेट के CEO भी हैं। तमाम फलाही काम करते रहते हैं, गायबाना भी लोगों की मदद करते रहते हैं। रिसेंटली अभी रमज़ान और मुबारक में 10,000 से ज़्यादा लोगों को राशन फराम किया है, उनके घरों में जाकर दिया है। तमाम और भी बच्चों की शादी हो या दीगर और मामलात हो तो वो भी ये देखते रहते हैं और अपनी मदद आपके तहत करते हैं। तो आज इनसे हमने टाइम लिया है क्योंकि हमारा प्रोग्राम हर मौजू पे होता है। इसराइल में भी जो मुसलमानों के साथ जुल्म बर्बरियत हो रही है वहाँ, उस हवाले से भी हमने कोशिश की है कि लोगों से बातचीत करें। तो अस्सलाम वालेकुम सर। सईद भाई, बहुत शुक्रिया आज आपने हमें टाइम दिया है। और पहले तो ये बताएं, क्योंकि ईद आप यहाँ ईद पे नहीं थे, हमने रब्ता भी किया था ईद और रमज़ान मुबारक में काफ़ी लोगों की आपने मदद भी की है आपके वेलफेयर ने। तो पहले तो ये बताएं, क्योंकि यहाँ मुसलमान हमेशा कहते हैं कि हम पाकिस्तान में, अक्सर लोग कहे जाते हैं कि वो पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, और जितना मैं समझता हूँ कि यहाँ आज़ादी है, किसी मुल्क में नहीं है। अब इसराइल की भी बात कर ले तो आप पाक अमन वेलफेयर के हवाले से बताइएगा, कितना लोगों की आपने, बताना तो ये नहीं चाह रहे थे लेकिन हमने मोटिवेट इन्हें किया, हमने कहा कि ये मैसेज दूसरों तक जाए ताकि वो भी लोगों की मदद करें। और ये देख के कहते हैं ना कि वो देखा देखी में सारे काम होते हैं। तो हमने सईद बेग साहब से रिक्वेस्ट की है कि हमें वो चीज़ें, भले वो तस्वीरात नहीं बनाते लेकिन हमें वो बताएंगे भाई कितने लोगों की और अपनी मदद आपके तहत करते हो, कितना जो लोग इनके पीछे हैं उम्मीद रखते हैं कि हमारे पास राशन और दीगर चीज़ें जो भी हैं। तो सईद साहब बताइएगा, रमज़ान मुबारक में बड़ा अच्छा आपने नेक काम किया है, क्या मैसेज देंगे, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं जुतई साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारे पास आए और हमें इन्होंने टाइम दिया। बात ये है कि रमज़ानों के अंदर मैं अल्लाह से तिजारत करता हूँ कि अल्लाह ताला ये फरमा रहा है कि एक का 70,000 गुना हो जाता है। आम दिनों में 1 का 70 होता है और रमज़ान में 1 रुपये का 70। तो ये मैं अल्लाह से कारोबार करता हूँ। और इस दफ़ा तो मैं, यकीन करें, मेरे दर से बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो बेचारे खाली गए होंगे, बाकी कोई खाली नहीं जाता है। इस पूरे इलाके के अंदर, पूरे इलाके के अलावा भी, जैसे कि औरंगी टाउन हो गया, कुरंगी हो गया, लांडी हो गया, मलिर हो गया, दीगर इलाके जितने भी थे वहाँ से लोग यहाँ हमारे पास आए हुए थे राशन के हवाले से। तो सबको अल्लाह ताला ने, उनको किसी को मायूस नहीं किया और सबको दिया। उसके अलावा भी इस रमज़ान के बाद ईद से इस टाइम तक तकरीबन 4 ऐसे जो बेचारी बच्चियाँ थीं जिनके ऊपर कोई भी नहीं था, तो उनके लिए मैंने जहेज़ वगैरह का भी इंतज़ाम किया। और आज माशाल्लाह वो कई की शादी हो गई, एक आध की भी रह गई हैं, वो भी इंशाल्लाह उनकी भी 1-2 दिन के अंदर शादी है। तो ये सारा एक सिलसिला अल्लाह ताला चला रहा है। और जो है वो उस रब का मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है कि उसने मुझे इस काम के लिए मुंतखब किया और ये काम मैं कर रहा हूँ। अभी मैंने रमज़ानों में भी ये ऐलान किया था कि मैं इंशाल्लाह ईद गुजरने के बाद कोई एक ऐसा यहाँ पर एक खाना घर खोला जाएगा जो गरीबों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट खाना होगा। उसके अंदर जो है किसी को कोई एक पाई पैसा नहीं है, अपना 2 बंदों का, 4 बंदों का, 8 बंदों का, जितना भी वो चाहे अपने घर के लिए भी लेके जा सकता है फ्री ऑफ कॉस्ट। जितनी मेरी ताकत होगी उस हिसाब से मैं उसको चलाऊँगा और इंशाल्लाह एक के बाद एक दीगर मैं ये इंशाल्लाह ये मैं खोलूँगा। अच्छा सर, इसराइल पे आप बात करते हैं, मुसलमानों पे जो जुल्म हो रहा है, कभी इंडिया हमारे मुसलमानों पे जुल्म करता है, कभी इसराइल, तो ये वाक़यात चलते आ रहे हैं। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, क्या आप? देखें, मैं ये कहता हूँ कि ये जुल्म की एक बहुत बड़ी जो है वो इंतहा है जो ये लोग कर रहे हैं। और ये पता नहीं किस किस्म के लोग हैं। अपना अल्लाह का पावर सबसे ज़्यादा है इस टाइम पे। अगर देखा जाए तो इसराइल मेरे ख़्याल से इस चीज़ का गुरूर कर रहा है कि मैं एक सुपर पावर हूँ। बहरहाल मैं ये कहता हूँ कि सबसे बड़ी ताकत मेरे रब की है। जब वो अपने पे आ जाता है तो बड़ी से बड़ी ताकत उसके आगे कोई एक मच्छर के पर के बानिद भी हैसियत नहीं रखती है। इस टाइम पे इसराइल ने जो फ़लस्तीन के मासूम बच्चों को और वहाँ के बेचारे मज़दूर टाइप के गरीब लोग, तुलबा, स्टूडेंट, जितने भी लोग थे, किसी को भी नहीं बख्शा उसने।
और सबके ऊपर उसने बेचारों के घरों को तबाह कर दिया है। वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो बेचारे एक कैंप के अंदर रह रहे हैं, वो किस तरह अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इतनी गर्मी के अंदर, इतनी तकलीफ़ के अंदर। पूरा निज़ाम, उनका घर सामान तक उनका तबाह हो गया और कोई उनका पुरसाल नहीं है। मैं ये अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इसको जो है वो उन लोगों को सब्र दे और इन लोगों को निस्तो नाबूद कर दे जो जुल्म की एक बहुत बड़े निज़ाम में चले गए हैं, और उनको जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको भी तबाह बर्बाद कर दे। और मैं ये कहता हूँ कि तमाम इस्लामी ममालिक हैं, उनको मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक अपील करता हूँ कि खुदारा एक साथ होकर बैठें ताकि ये जो ये लोग कर रहे हैं इनके ख़िलाफ़ खड़े हुए। तुर्की, मैं कहता हूँ कि तुर्की इस टाइम सबसे आगे है, जिसने बिल्कुल ऐलान किया है कि जो है हम इनके ख़िलाफ़ खड़े हो रहे हैं। और उन सब मुसलमान ममालिक के अंदर इस टाइम पे मैं ये कहता हूँ कि और भी दीगर हैं, पर तुर्की इस टाइम पे जो है वो, क्योंकि उसने ये सब चीज़ देखी है, ये वक्त भी गुजारा है। आज अगर उसने एक कामयाब जो रियासत है, ये सब टाइम गुजार के अल्लाह ने आज उसको अपनी एक अच्छी ताकत दी है। इस्लामी मुल्क के अंदर तुर्की का एक नाम है जो खड़ा हो जाता है हर उसके ऊपर, जो गलत इस्लाम के ऊपर होता है उसके ऊपर खड़ा हो जाता है। फ्रांस ने जैसे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की, नाउज़ुबिल्लाह, तो उसके ऊपर भी सबसे पहले एक्शन तुर्की ने उठाया था। जी, बहुत शुक्रिया सर, आपने इंसानियत का एक दर्द रखते हैं और हमेशा इंसान वही होता है जो इंसानियत से दर्द रखे, हमेशा लोगों की भलाई काम करते रहते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लेते रहते हैं। तो दोस्तों, ये सईद बेग साहब आज हमारे मेहमान थे, जो किसी तारुफ पे मोहताज नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया इनके काम से वाकिफ़ है और सरजानी और खुदा की बस्ती में एक बड़ा अच्छा मकाम इन्होंने बनाया हुआ है, लोगों की भलाई काम कर देते हैं अपनी मदद आपके तहत। तो सईद साहब, अगर आप कोई लास्ट अपना चाहने वालों को, देखने वालों को कोई मैसेज देना चाहें तो आप दे सकते हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम का। देखिए, मैं बिल्कुल तमाम जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं उनसे ये उनको पैगाम देता हूँ कि मोहब्बत के अंदर बहुत बड़ी ताकत है। जो शख्स अपने अंदर ये मोहब्बत पैदा कर ले और लोगों के छोटी मोटी गलतियों को दरगुजर करे तो उसकी ज़िंदगी में ये कहता हूँ कि दुनिया में जन्नत हो जाएगी। बिल्कुल ये मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ कि लोगों की गलतियों को दरगुजर किया जाए। उनसे अगर कोई आपसे नफ़रत कर रहा है तो उसके बदले में आपने उससे मोहब्बत करनी है। ऐसे ज़िंदगी जो मेरे नबी ने अपनाई, उस ज़िंदगी के अंदर अगर आप आ जाते हो भाईचारा में, मोहब्बत में, अमन में, तो उसके अंदर ये पूरे, मैं कहता हूँ पूरी पाकिस्तान के अंदर ये एक ऐसा अच्छा निज़ाम हो जाएगा और हर कोई एक दूसरे के लिए जो है वो बुरे वक्त पे खड़ा हो जाएगा। अगर हम किसी को, ये दुनिया वो है जो दोगे वो मिलेगा। अगर आप किसी को मोहब्बत दोगे इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह वो मोहब्बत लाजमी देगा। बस ये मेरा पैगाम है सब भाइयों के लिए कि आपस में मोहब्बत दो, किसी को धोखा ना दो। सबसे ज़्यादा धोखे से अल्लाह नाराज़ हो जाता है। तो मैं उनसे यही एक रिक्वेस्ट करूँगा कि धोखा किसी को नहीं दो, हर किसी से मोहब्बत, अमन, भाईचारा, किसी के लिए बुरा नहीं सोचो, तो आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह दुनिया में जन्नत बन जाएगी। बहुत शुक्रिया सईद भाई, आज आपने हमें टाइम दिया और बहुत बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही, बहुत पॉजिटिव चीज़ें थी जो आपने बताई। तो दोस्तों, इंशाल्लाह हमारे साथ जो अहम शख्सियत मौजूद थी उनकी आपने बातें भी सुनी, गुफ्तगू भी सुनी। तो इंशाल्लाह अगले किसी और प्रोग्राम में किसी नए मेहमान के साथ मिलेंगे। आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह।